अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप सच में किसी भी चीज में सफल होना चाहते हैं, तो आपको कार्रवाई करनी होगी। और जो सवाल मुझे मिलता है वह ये है कि ठीक है, मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं सफल होना चाहता हूं, मैं वे चीजें करना चाहता हूं जो मुझे करनी चाहिए, ताकि मैं ऑनलाइन वे चीजें कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं। और फिर सवाल आता है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये कब करना चाहिए, और मुझे ये कैसे करना चाहिए। मेरे पास आपके लिए वाकई बहुत बहुत अच्छी खबर है। आप पहले से ही कदम उठा रहे हैं, आप यहां हैं। मुझ पर विश्वास कीजिए, ये एक आगे बढ़ने वाला कदम है, ये कदम उठाना है। और जब आप मार्टी और डैन को सुनते हैं, और उम्मीद है कि मुझे भी, तो आप कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। अब जब मैं कदम उठाने की बात करता हूं, तो यह एक प्रक्रिया है। वाकई में ऐसा ही है, ये अपने आप नहीं हो जाता। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, और आप में से अधिकांश ने ये कहानी सुनी होगी। ये उस सज्जन की बात है जिसने पहली बार 4 मिनट में 1 मील दौड़ने का रिकॉर्ड तोड़ा था। ठीक है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब वह यह कर रहा था, हाँ, आप डैन डैन ने वह किया था। जब वह यह कर रहा था, विज्ञान, माइक वह था, माइक वह रोजर बैनिस्टर था। मुझे पता है, और मैं यह याद नहीं रखूंगा मार्टी, लेकिन हाँ, आप सही हैं, बैनिस्टर। लेकिन दौड़ने के पीछे का विज्ञान और लोग जो कर रहे थे, विज्ञान कहता था कि अगर कोई इंसान कभी 4 मिनट से कम में 1 मील दौड़ता है, तो उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसकी बात सुनते हैं। यही सचमुच वे लोग कह रहे थे। और सोचिए, किसी ने 4 मिनट में 1 मील क्यों नहीं दौड़ी? खैर, उन्हें लगता था कि वे मर जाएंगे, वे ऐसा नहीं करने वाले थे। लेकिन बैनिस्टर वही एक व्यक्ति था, वह एक धावक था। यही उसका काम था, और उसकी विशेषता मील दौड़ थी। और उसने अपने दिमाग में इस प्रक्रिया की शुरुआत की। हाँ, उसने प्रशिक्षण लिया, आपको ऐसा करना ही होगा। लेकिन उसने अपने मन में इस प्रक्रिया की शुरुआत की। उसने कहा, ठीक है, मैं 1/4 मील 1 मिनट से थोड़ा कम समय में दौड़ सकता हूं। अगर मैं बाकी 3/4 मील 1-1 मिनट में दौड़ सकता हूं, तो मैं उस मील को 4 मिनट से कम में पूरा कर लूंगा। और उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसने प्रशिक्षण किया, और उसने अपने दिमाग को तराशा। वह बाहर जाता और दौड़ता, वह आधा मील दौड़ता, और हर चौथाई मील को 1 मिनट से कम में पूरा करता। और वह सोचता, अरे, मैं अभी भी ठीक हूं, मैं अब भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, मुझे लगता है मैं 4 मिनट की मील का रिकॉर्ड तोड़ सकता हूं। और यह सब उसके दिमाग में शुरू हुआ, और फिर उसने इसके लिए प्रशिक्षण किया। और यही है कार्रवाई करने की प्रक्रिया। और उसकी आखिरी कार्रवाई, खैर आखिरी नहीं, लेकिन वह कार्रवाई जिसने उसकी सोच को पूरा किया, उसने 4 मिनट से कम में मील दौड़ ली। मुझे लगता है कि वह 3 मिनट और 58 सेकंड था। दुनिया में ऐसा करने वाला पहला इंसान। और बताओ क्या हुआ? वह मरा नहीं। असल में वह और भी बहुत 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 सारी दौड़ें दौड़ा। उसके बाद, क्योंकि किसी ने यह कर दिखाया था, जाहिर है बहुत सारे लोग उसके पीछे आए, और 4 मिनट से कम में मील दौड़ ली। मुझे लगता है कि अगले 2 या 3 महीनों में 26 लोगों ने 4 मिनट से कम में मील दौड़ ली थी। वाकई ये हैरान कर देने वाला था। और जब आप इसमें से जोखिम को हटा देते हैं और आपको स्पष्टता मिलती है, तो अचानक आपको निश्चितता मिल जाती है। अब हम क्या करें? हम यहाँ हैं, हम ऑनलाइन हैं, हम एक व्यवसाय विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन आय विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? ओह हाँ, मुझे लगता है कि ये कई बार हो चुका है, कई बार से भी ज्यादा। क्या ऐसे लोग हैं जो ये साझा कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, उनका अनुभव क्या रहा, उन्होंने कौन सा प्रशिक्षण लिया, ताकि वे ऑनलाइन ऐसा करने की क्षमता विकसित कर सकें? और मैं यहाँ बहुत ही सामान्य रूप से बात कर रहा हूँ दोस्तों। कोई भी, आप ये किसी भी चीज के साथ कर सकते हैं। अगर आपको सही सोच मिल जाए, अगर आप समझ जाएं कि आप जो कर रहे हैं उसमें निश्चितता है, और फिर स्पष्टता आती है। आपको एक ही बार में सारे काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रक्रिया से गुजरना जरूर पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ही होगी। आप में से अधिकांश लोग यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, और आप ये काफी समय से कर रहे हैं। बहुत से अलग अलग लोगों से चीजें सीख रहे हैं। वाकई वाकई में बहुत अच्छी बातें हैं। और फिर जाहिर है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और किसी नए व्यवसाय में जाते हैं, तो वह व्यवसाय कैसा दिखेगा?
मुझे लगता है कि हम ये जान पाएंगे और पूरी दुनिया में ये बात फैला पाएंगे कि क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है और ये आपके लिए कैसे फायदेमंद होगा। और फिर वे ज़रूरी कदम, वे ज़रूरी कार्य जो आपको करने होंगे ताकि आप ऑनलाइन वे चीज़ें कर सकें जो आप करना चाहते हैं, उस सपने को जी सकें, उस मुकाम तक पहुंच सकें जहां आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा हो और सच में आपके पास आज़ादी और स्वतंत्रता हो। यही सब वित्तीय स्थिति के साथ आता है। तो जब हम कार्रवाई की शक्ति के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो ये सच में बहुत शक्तिशाली है। जो मार्टी ने कहा, जो डैन ने कहा, वह बिल्कुल 100% सही है। लेकिन यह एक प्रक्रिया है। आप लोग पहले ही शुरुआत कर चुके हैं। आपने शुरुआत क्यों की? क्योंकि आप विजेता हैं। और मुझे विश्वास है कि अगले 2, 3, 4, 5, 6 महीनों में यह ऐसे रूप में साकार होगा जिसकी हम में से अधिकांश ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो एक बार फिर हम एक बहुत ही अनोखी स्थिति में हैं। कार्रवाइयों की शक्ति के बारे में सोचना जारी रखें और हम आपके लिए कुछ अंतर्दृष्टि लेकर आएंगे। आज मार्टी के पास कुछ था, आज डैन के पास भी कुछ था, उम्मीद है कि आज मेरे पास भी थोड़ा सा था। और जैसे जैसे आप और अधिक सीखेंगे और कार्रवाई करना आसान होता जाएगा, आप पाएंगे कि जो व्यवसाय आप विकसित करते हैं, और फिर से यह सामान्य है, यह किसी भी व्यवसाय के साथ काम करेगा। लेकिन जब व्यवसाय शुरू होता है और आप वास्तव में समझ के साथ कार्रवाई करना शुरू करते हैं कि आपको क्या करना है, तो अचानक चीजें आपके पक्ष में होने लगती हैं। और मैं आपको बता सकता हूं, मार्टी भी बता सकते हैं, डैन भी बता सकते हैं, जब चीजें आपके पक्ष में होने लगती हैं तो वह वाकई बहुत ही शानदार स्थिति होती है। और मुझे विश्वास है कि ये जल्दी ही होने वाला है, देर नहीं लगेगी। और जब ऐसा होगा, हाँ, हम सब उस खुशी के डांस और उन सभी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जो हम करने वाले हैं। लेकिन हाँ, व्यस्त रहो, जुड़े रहो और लगातार कार्रवाई करते रहो। और उसके बाद, हाँ, मुझे लगता है कि हम शानदार सफलता हासिल करेंगे। मार्टी, अब आपके पास वापस। बहुत अच्छा माइक। और आशा है इसका मतलब है ये बहुत अच्छा था। नहीं, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। जो तुम और डैन ने कहा वह है हाशिम। ये शारीरिक रूप से लोगों से कहा गया था कि आप ये नहीं कर सकते, तो बहुत से लोगों ने सोचा, अरे क्यों, मैं 4 मिनट से ऊपर ही रहूंगा, मैं 4 मिनट से ऊपर ही रहूंगा। मजेदार बात यह है कि माइक, जब तुमने ये कहा तो मैंने इसे खोजा, और रोजर बैनिस्टर ने 1954 में 4 मिनट से कम समय में रिकॉर्ड तोड़ा, 3 और 4 में। बैनिस्टर के रिकॉर्ड के 1 साल के भीतर कई और लोगों ने भी यह कर दिखाया, जिससे यह साबित हो गया कि यह शारीरिक, फिजियोलॉजिक, जो भी हो, ये फिजियोलॉजिकली यही है, ये किया जा सकता है। 1975 तक 200 पुरुषों ने यह कर दिखाया। 2000 तक 700 लोगों ने 4 मिनट से कम समय में दौड़ लगाई। आज दुनिया भर में 800 पुरुष एथलीटों ने आधिकारिक तौर पर 1 मील 4 मिनट से कम समय में दौड़ी है। इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि हमेशा जो सुनते हो उस पर विश्वास मत करो, और तुम्हारा मन बहुत ज्यादा मजबूत है। जब आप सीमाएं तय कर लेते हैं और उन सीमाओं पर विश्वास कर लेते हैं, तो आप उन्हीं सीमाओं में जीते हैं। उसने ऐसा नहीं किया, यह बहुत मजेदार है। खैर, उसने कर दिखाया। अब सब कह रहे हैं, अरे ये तो किया जा सकता है, यह हमेशा किया जा सकता था। शायद अफ्रीका में भी लोग ऐसा कर रहे थे, और खैर उन्हें खुद भी पता नहीं था। लेकिन नहीं, वह, मैं एक वीडियो चलाने जा रहा हूं और फिर आप लोग सोचिए कि क्या आपको कुछ और जोड़ना है। और यह एक अच्छा था, मुझे यह वाकई बहुत पसंद आया। और जैसा कि मैंने कहा, यह एक वाक्य है और लोग कितनी बातें। और याद रखिए सभी लोग, हम यह सब आपको प्रेरित रखने के लिए कर रहे हैं। सुनिए, मुझे विश्वास है कि हम जिस चीज का हिस्सा हैं, हमें नहीं पता आगे क्या आने वाला है। हमें यकीन नहीं है, और यह ठीक है। हमें पता है कि हम किसके साथ हैं। हमें पता है कि मिस्टर मिबारा सभी की परवाह करते हैं। और जो भी हो रहा है, मैं आपको ये बताऊं, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो भी मैंने बहुत कुछ सीखा। इसने मुझे आगे बढ़ने में मदद की। क्या मुझे पैसे की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब मुझे विश्वास है कि सभी साधनों, सोच और लोगों के साथ संबंध बनाने से सच में सब कुछ संभव है, और भगवान के साथ सचमुच सब कुछ संभव है। मुझे याद है कि मैं एक मीटिंग में गया था और वहां सिर्फ पैसे ही पैसे रखे थे, और मेरा मतलब है वहां बहुत पैसे वाले लोग थे। और मुझे याद है
जब मैं वहां प्रमुख के पास जा रहा था तो मैंने खुद से कहा, क्योंकि मुझे उन्हें बताना था कि मैंने $30 मिलियन के साथ क्या किया। और पहली बार मुझे एहसास हुआ, वे भी कभी 12 साल के थे, वे भी कभी छोटे बच्चे थे, उनके भी डर हैं, उनके पास भी ऐसी बातें हैं जो कोई नहीं जानता। वे भी मेरी तरह ही हैं, बस उनके पास बैंक अकाउंट बड़ा है और इससे मुझे मदद मिली। लेकिन जब मैं उनका सामना करने गया, क्योंकि लोग कह रहे थे तुम्हें एक प्रेजेंटेशन देनी होगी, तुम्हें, अगर मैं इसे उस तरह से सोचता तो मैं कभी कर ही नहीं पाता। बस उस समय जो था, दोपहर के 2 बजे थे, मैं सीधे वहां गया, सामने जाकर अपनी बात कही, पूछा कि किसी को कोई सवाल है, और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल मेरे घुटने आपस में टकरा रहे थे और यह आसान नहीं था, लेकिन अगली बार आसान हो गया क्योंकि मैंने आत्मविश्वास बना लिया था। आपको सब कुछ पहले से जानने की जरूरत नहीं है। देखिए, लोग ऐसा नहीं करना चाहते। मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सब कुछ पता नहीं है, मुझे अभी सारे हिस्से नहीं पता। बस कर डालो यार, बस कर डालो बिना सोचे। यह सिद्ध तथ्य है, एडिसन अगर उसे पता होता कि ये तार, वो तार, टंगस्टन और वैक्यूम ट्यूब, कांच, मैं एक बल्ब बना सकता हूं। अगर उसे पहली ही बार में सब पता होता तो उसे 1000 बार यह जानने में नहीं लगते कि क्या काम नहीं करता। सही है ना? मेरा मतलब यही सच है, यही तरीका है, यही जिंदगी है। लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए कुछ नया करने में अच्छा लगता है। आप सब कर सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या है। आपको अपने सपने देखने और उन्हें करने के बीच फर्क करना चाहिए। और मैं, कई बार ऐसा हुआ, ओह काश मैं कर पाता, काश मैं वो करना चाहता था, मैं चाहता था और मैंने नहीं किया, और काश मैंने किया होता। लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैंने उससे सीखा और अब मैं ऐसा नहीं करता। अगर कोई चीज है जो मैं सच में करना चाहता हूं तो मैं उसे पूरा करने तक उसके पीछे लगा रहता हूं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो वो एक सबक है। और अगर आप इसे इस नजरिए से देखें तो हर बार जब आप गलती करते हैं, जैसे माइक ने कल कहा था, उसने बहुत सारी गलतियां की, मैंने भी ढेर सारी गलतियां की हैं, जितना मैं किसी और को जानता हूं उससे भी ज्यादा। लेकिन हर बार जब मैंने गलती की तो मैंने कभी, खैर कभी नहीं तो नहीं, लेकिन ज्यादातर बार मैंने वो गलती दोबारा नहीं की। और इसी तरह आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मैंने एक उद्धरण पढ़ा और उसमें लिखा था, अपूर्ण कार्य पूर्ण कार्य को हरा देता है, हर बार निष्क्रियता। छोटी शुरुआत करें, अभी शुरू करें। और मैंने इसका एक वीडियो बनाया है और मैं इसे इन कुछ लोगों के काम पूरा करने के बाद चलाऊंगा। मैं इसे डैन को सौंपने जा रहा हूं। अच्छा, धन्यवाद। नमस्ते सभी को। और यह एक बहुत अच्छा विषय है। मुझे ये पसंद है क्योंकि ये हमें ये सोचने में मदद करता है कि हम खुद को कार्रवाई के लिए कैसे चुनौती दे सकते हैं। शायद हम अपनी सुविधा क्षेत्र से थोड़ा बाहर निकलें, कुछ बुरी आदतों में बदलाव करें और कुछ अच्छी आदतें शुरू करें। और जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते उल्लेख किया था, यह जो फॉर्मेट हमारे पास है हम तीनों का, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह हम सभी को आगे बढ़ने में मदद करे। आप जानते हैं, हम हर दिन कंटेंट के बारे में सोच सकते हैं और ये कंटेंट ऐसा है जो शायद हम सभी को थोड़ा बेहतर बनने में मदद कर सकता है और ऐसे सुझाव दे सकता है जो हमें यह सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि हम कुछ चीज़ों को कैसे बदल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को सुधार सकते हैं। मुझे पता है कि यह हमारी मदद करता है, ये हम तीनों की मदद करता है, क्योंकि ये हमें लगातार ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कैसे बेहतर बन सकते हैं। और हम में से कोई भी यहाँ हर चीज़ और उन सभी विषयों का विशेषज्ञ नहीं है जिनके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ उन व्यवसायों में जो हमने किए हैं, उसमें जो कड़ी मेहनत हमने की है, उसके आधार पर हम मैंने उसे टैग किया। मैंने क्या वह मार्टी, क्या आप म्यूट हैं? नहीं, 1 मिनट रुको। उसी के आधार पर, उसी कड़ी मेहनत के आधार पर हमने अपनी गलतियों से सीखा है, जैसा कि मार्टी बात कर रहे थे, और हमने वह आत्मविश्वास विकसित किया है जो सफल होने और लगातार सकारात्मक कदम आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। अब
आप जानते हैं मैं यहाँ थोड़ा मज़ा करने वाला हूँ और आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ जिनसे मैं सालों पहले मिला था और उनका नाम जिम रोहन है। और मुझे पता है कि आप में से बहुतों ने जिम रोहन का नाम सुना है। वह एक अद्भुत बिजनेस फिलोसोफर हैं। अब कुछ साल पहले उनका निधन हो गया, लेकिन मुझे उनसे मिलने और एक बिजनेस मीटिंग में उन्हें सुनने का सौभाग्य मिला था। और मैं उनकी किताबें और ऑडियो टेप्स की अत्यधिक सिफारिश करूंगा। और मेरे पास एक छोटा सा बुकलेट है। मेरे पास यहाँ एक छोटा सा बुकलेट है जो मुझे उनसे मिला था जब मैंने उन्हें स्टीम बोट स्प्रिंग्स में उस मीटिंग में देखा था। और इसका शीर्षक है ट्रेजरी ऑफ कोट्स। और मैं इनमें से कुछ कोट्स यानी उनके कुछ उद्धरण आपसे साझा करना चाहूंगा जो आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उससे संबंधित हैं। और बस जब मैं ये बातें पढ़ूं तो बस थोड़ा सा इनके बारे में सोचिएगा। तो मैं इन्हें एक एक करके पढ़ने जा रहा हूं। मैं इन्हें इस छोटे से बुकलेट से पढ़ूंगा। नेतृत्व का एक अच्छा उद्देश्य ये है कि जो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं उन्हें अच्छा करने में मदद करें, और जो लोग अच्छा कर रहे हैं उन्हें और भी बेहतर करने में मदद करें। अगर आप किसी अच्छे विचार को काफी समय तक साझा करते रहेंगे तो वह अंततः अच्छे लोगों तक जरूर पहुंचेगा। सिर्फ उनके काम में ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी में भी मदद करना सीखें। और मुझे लगता है कि अगर आप सोचें कि मिस्टर मुआफ्फर हमारे साथ क्या कर रहे हैं तो यह उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं है, वह हम सभी की जिंदगी में मदद कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। मेरे पास कुछ और हैं। अपने दिमाग को वैसे ही पोषित करें जैसे आप अपने शरीर को करते हैं। दिमाग जंक फूड पर जीवित नहीं रह सकता। रुकिए, मेरी उंगलियां थोड़ी मोटी हैं। ठीक है। हम सभी को बहुत सारे शक्तिशाली और दीर्घकालिक लक्ष्य चाहिए होते हैं ताकि हम अल्पकालिक बाधाओं को पार कर सकें। मुझे यह बहुत पसंद है। यह बहुत शानदार है। अगर आप असामान्य जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको साधारण चीजों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। मुझे यह भी पसंद है। मैं पहले कहता था काश चीजें बदल जाएं। फिर मैंने सीखा कि चीजें बदलने का एकमात्र तरीका है कि मैं खुद बदलूं। हम आमतौर पर खुद को दो कारणों से बदलते हैं, या तो प्रेरणा से या फिर मजबूरी से। ठीक है। आपको लगातार खुद से ये सवाल पूछते रहना चाहिए, मैं किन लोगों के साथ हूं, वे मेरे साथ क्या कर रहे हैं, वे मुझे क्या पढ़ा रहे हैं, वे मुझे क्या कहने पर मजबूर कर रहे हैं, वे मुझे कहां ले जा रहे हैं, वे मुझे क्या सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे मुझे क्या बना रहे हैं। फिर खुद से बड़ा सवाल पूछिए, क्या यह ठीक है? इसलिए हमें लगातार यह सोचना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ नियमित रूप से खुद को घेर रहे हैं, और दूसरों के विचारों से खुद को शिक्षित और सूचित होने दें। लेकिन आपके निर्णय आपके अपने निष्कर्षों का परिणाम होने चाहिए। दूसरे शब्दों में, अपनी खुद की रिसर्च करें। उन विषयों में गहराई से जाएं जिनके बारे में लोग आपसे बात कर रहे हैं। प्रभावी संवाद का लक्ष्य यह होना चाहिए कि श्रोता कहे मैं भी, न कि तो क्या। तो हम यहाँ बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, और हम आपको इतना प्रेरित करना चाहेंगे कि आप कहें हाँ मैं भी ऐसा करना चाहूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छा है। इसके बजाय जैसा कि डैन कह रहे थे, तो क्या, आप जानते हैं मेरे पास एक दो और हैं और फिर बस। एक व्यक्ति का दूसरे की परवाह करना जीवन का सबसे बड़ा मूल्य दर्शाता है, और मुझे लगता है कि हम अपने समुदाय में इसका बहुत उदाहरण देखते हैं। अब ये आखिरी है। मेरा सुझाव होगा कि उन 90% लोगों से दूर हो जाएं जो नहीं करते, और उन 10% में शामिल हो जाएं जो करते हैं। और मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं इसका क्या मतलब है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं, केवल 10% लोग 90% काम करते हैं, तो उस 10% में शामिल हो जाएं। और आप जानते हैं, बस इतना ही। मैं बस ये उदाहरण पढ़ना चाहता था क्योंकि ये प्रेरणादायक हैं। उनके पास इनका एक पूरा बुकलेट और ऑडियो टेप्स भी हैं, और मैं कभी कभी उन्हें उठा लेता हूं और देखता हूं। मुझे लगता है कि अगर हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें तो हम शायद अपने जीवन में कुछ ऐसा कदम उठाने के बारे में सोच सकते हैं जो भविष्य के लिए बहुत शक्तिशाली हो सकता है।